हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फैक्टर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम प्राचीन सभ्यताओं को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाषाणकालीन सभ्यताएं और इसके बाद हम दूसरी सभ्यताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपकी क्लियर कर देता हूँ। जब भी हम पाषाण काल को पढ़ते हैं तो इसके 3 भाग हम पढ़ते हैं। पाषाण काल की हम बात करें तो पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, पाषाण काल के कितने भाग हम पढ़ते हैं, ये 3 भाग हम पढ़ते हैं। पहला है आपका पूरा पाषाण काल, दूसरे की हम बात करें तो दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को निम्न पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? निम्न पाषाण काल। तो पाषाण काल को कितने भागों में हम स्टडी करेंगे? 3 भागों में करेंगे। पूरा पाषाण काल या फिर निम्न पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका उत्तर पाषाण काल। इन तीनों में भी हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। ये जो तीनों आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, इन तीनों में भी सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? पूरा पाषाण काल या फिर निम्न पाषाण काल को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया और 3 भाग जो हैं वो कौन से हैं? एक है आपका पूर्व पूरा पाषाण काल और दूसरे की हम बात करें तो दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। आप साथ साथ इनको नोट कर सकते हैं। दूसरा कौन सा है? मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा जो है वो आपका उत्तर पूरा पाषाण काल। तीसरा कौन सा है? उत्तर पूरा पाषाण काल। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी जो है वो खोज निकाली गई थी? ऑप्शन आपके सामने हैं अलवर और टोंक, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, जयपुर और इंदरगढ़, जोधपुर और सुनारी। जोधपुर और सुनारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर और इंदरगढ़। ये जो अपना क्वेश्चन है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन पूरा पाषाण काल को लेकर है। तो आज सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल पढ़ने वाले हैं और इसमें भी सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? पूर्व पूरा पाषाण काल को। किसको पढ़ेंगे? पूर्व पूरा पाषाण काल को आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो याद रखें, जयपुर और इंदरगढ़ पूर्व पाषाण काल के ही स्थल हैं। यहाँ पे हम बात करें जयपुर और इंदरगढ़ की तो ये किस काल के स्थल माने जाते हैं या किस काल के स्थल हैं? तो ये हैं आपके पूर्व पाषाण काल के स्थल हैं। तो चलिए जयपुर और इंदरगढ़ की थोड़ी सी हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें जयपुर और इंदरगढ़ की तो एक गांव है जयपुर में, ढिंगारिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा गांव है? ढिंगारिया, जो कि जयपुर में पड़ता है। दूसरा है आपका इंदरगढ़, जो कि बूंदी में पड़ता है। इंदरगढ़ कहाँ पे है? बूंदी में, जहाँ पे बिजासन माता का मंदिर है इंदरगढ़ में। तो इंदरगढ़ आपका कहाँ पे पड़ता है? बूंदी में पड़ता है, जहाँ से सबसे पहले C.A. हैकेट के द्वारा, याद रखें आप इसको नोट कर सकते हैं, किसके द्वारा? C.A. हैकेट। C.A. हैकेट नाम के पुरातात्विक या पुरातात्विक वेदा थे। इन्होंने सबसे पहले यहाँ से हस्त कुठार जो है उसको खोज निकाला था। और कब खोज निकाला था? 1870 ईस्वी में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि जयपुर और इंदरगढ़ जो है वो पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता स्थल हैं, जहाँ से सबसे पहले C.A. हैकेट के द्वारा 1870 ईस्वी में हस्त कुठार या फिर कुल्हाड़ी को खोज निकाला गया था। कब निकाला गया था इसको? 1870 ईस्वी में। इसके अलावा 2 व्यक्ति और हैं जिन्होंने पूरा पाषाण कालीन उपकरणों को खोजा है और वो हैं आपके सेटनकार। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं दोस्तों? एक तो है आपका सेटनकार और दूसरे की हम बात करें तो दूसरा है आपका बी अल्चिन। दोनों ही नाम वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बी अल्चिन, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनको नोट कर सकते हैं। एक आपका सेटनकार और दूसरा है आपका बी अल्चिन। जहाँ पे हम सेटनकार की बात करें तो इन्होंने झालावाड़ से पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों को खोजा था या पाषाण कालीन उपकरणों को खोजा था। इसके अलावा बी अल्चिन जो है इन्होंने जालोर से, कहाँ पे? जालोर में पूरा पाषाण कालीन उपकरणों को खोज निकाला था। तो यहाँ पे सेटनकार की हम बात करें तो इन्होंने झालावाड़ से, जबकि बी अल्चिन की हम बात करें तो इन्होंने जालोर से पूरा पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी। इसके अलावा वीरेंद्र नाथ मिश्र,
आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार और हरीश चंद्र मिश्रा, इन्होंने भी पुरा पाषाणकालीन सभ्यताओं का उत्खनन किया है। आप इनको नोट कर सकते हैं। कौन कौन से नाम मैंने आपको बताए हैं? आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर विजय कुमार और हरीश चंद्र मिश्रा हैं। इन्होंने भी पुरा पाषाणकालीन सभ्यताओं का उत्खनन किया है या उत्खनन का कार्य इनके द्वारा भी किया गया है। तो ये नाम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरा पाषाणकालीन स्थलों की उत्खनन का कार्य या फिर इनसे संबंधित व्यक्ति जो हैं वो कौन कौन से हैं? सेटनकार बी आलचिन, इसके अलावा वीरेंद्र नाथ मिश्र, रतन चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा और आपका बी आलचिन सेटनकार। तो चलिए, इसके अलावा हम यदि आपसे पूछा जाए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, आप इसको नोट कर सकते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो की जाती है 1861 ईस्वी में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की जाती है? 1861 ईस्वी में। और इसकी स्थापना का जो श्रेय है या इसका जो प्रथम महानिदेशक है वो कौन होता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका प्रथम महानिदेशक जो है वो कौन होता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके पहले महानिदेशक कौन होते हैं? कनिंघम होते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसकी स्थापना जो है वो कब की जाती है? 1861 ईस्वी में। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक हुए हैं वो हैं आपके मार्टिन व्हीलर। कौन है दोस्तों? मार्टिन व्हीलर, आप इसको नोट कर सकते हैं, मार्टिन व्हीलर। भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे वो कौन थे? मार्टिन व्हीलर। जबकि जब इसकी स्थापना 1861 में की गई थी उस समय इसके महानिदेशक जो थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके अलावा आप याद रखें, राजस्थान में सबसे पहले पुरातात्विक स्थलों का जो सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है? ACL कार्लाइल, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सबसे पहले पुरातात्विक स्थलों का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? ACL कार्लाइल के द्वारा किया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। कब किया जाता है ये? 1871 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार से अपना जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जयपुर और इंदरगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरा स्थल जो है वो किस काल से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने हैं, नव पाषाण काल से, पुरा पाषाण काल से, कांस्य काल से या फिर ताम्र पाषाण काल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पुरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। तो चलिए डिटेल से देखते हैं कि राजस्थान में पुरा पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व या फिर निम्न पुरा पाषाण काल की। किसको पढ़ेंगे सबसे पहले हम? पूर्व या फिर जिसको हम क्या कहते हैं? निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल या फिर पूर्व पुरा पाषाण काल इसको कहा जाता है। इसके राजस्थान में जितने भी स्थल हैं, किसके? पूर्व पुरा पाषाण काल के जितने भी स्थल हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। दोस्तों याद रखें, राजस्थान में या पूरे भारत में इस काल के जितने भी स्थल मिले हैं उन्हें हैंड एक्स कल्चर के नाम से जाना जाता है। किस काल के उपकरणों को हैंड एक्स कल्चर के या स्थलों को हैंड एक्स कल्चर के नाम से जाना जाता है? पूर्व पुरा पाषाण काल के जो स्थल हैं उन स्थलों को हम किस नाम से जानते हैं? हैंड एक्स कल्चर, हैंड एक्स कल्चर, CULTURE, हैंड एक्स कल्चर यानी कि हस्त कुठार संस्कृति के नाम से जाना जाता है। पूर्व पाषाण कालीन या पूर्व पुरा पाषाण कालीन जो स्थल हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? हस्त कुठार संस्कृति के नाम से या फिर हैंड एक्स कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो नोट करें, राजस्थान में जितने भी हैंड एक्स कल्चर के स्थल हैं उनको सबसे पहले हम बात करते हैं नागौर की। सबसे पहले हम बात करें नागौर की, तो नागौर में पूर्व पुरा पाषाण काल के जो स्थल हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। एक है आपका जायल, जायल कहाँ पे है? नागौर में। एक है आपका सिंगी तालाब,
दूसरा कौन सा है, सिंगी तालाब, ये भी कहाँ पे स्थित है, नागौर में स्थित है। इसके अलावा एक जगह है 16R जगह का नाम है। एक है आपका इंडो की ढाणी, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे पूर्व पाषाणकालीन या पूर्व पुरा पाषाणकालीन स्थल हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, इंडो की ढाणी। ये सारे के सारे जो स्थल हैं वो किस संस्कृति से संबंधित हैं, पूर्व पुरा पाषाणकालीन या फिर निम्न पुरा पाषाणकालीन स्थल हैं, और ये कहाँ पे स्थित है, नागौर में। जाइल है, दूसरा आपका सिंगी तालाब, 16R, इसके अलावा इंडो की ढाणी। इसके बाद हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर में पूर्व पुरा पाषाणकालीन स्थल जो है वो कौन सा है आपका, होकरा गांव, जो अभी क्वेश्चन में आपके सामने है, होकरा गांव क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे। तो होकरा गांव जो है वो क्या है, पुरा पाषाण काल से संबंधित है, पूर्व पुरा पाषाण काल से। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरा पाषाण काल। इसके अलावा हम बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पूर्व पुरा पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं, जिनमें से आपके इम्पोर्टेंट हैं निम्बा हेड़ा के अलावा हम बात करें तो एक है आपका चंपाखेड़ी के अलावा गाडरियावास, वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, मेवाड़ में, गाडरियावास। इसके अलावा हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन फर्स्ट में डिस्कस किया था, ढिंगरिया गांव। कौन सा है, ढिंगरिया गांव। जयपुर में कौन सा है, ढिंगरिया गांव। बूंदी की हम बात करें तो बूंदी में कौन सा है, इंदरगढ़ जो है वो कहाँ पे है, बूंदी में। इसके अलावा अलवर में काफ़ी इम्पोर्टेंट पूर्व पाषाणकालीन स्थल हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके डडीकर हाजीपुरा। इसके अलावा डडीकर हाजीपुरा के अलावा हरसोरा गांव के अलावा काला पहाड़, ये सभी जो हैं वो कहाँ पे स्थित हैं। एक है आपका भानगढ़, विराटनगर, ये सभी कहाँ पे स्थित हैं, अलवर में स्थित हैं। तो ये सारे जो अभी मैंने आपको बताए हैं ये सारे पूर्व पुरा पाषाणकालीन स्थल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। तो आपको ऑप्शन आपके सामने है, ऊपरी पुरा पाषाण युग, उत्तर पुरा पाषाण युग, मध्य पुरा पाषाण युग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा मध्य पुरा पाषाण युग, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। अब 2 नंबर पे हमने पुरा पाषाण काल के बारे में डिस्कस किया, और उसमें भी पूर्व पुरा पाषाण काल को हमने डिस्कस किया है। अब 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे मध्य पुरा पाषाण काल। इसके काल की हम बात करें तो ये है आपका 60,000 ईसा पूर्व से, आप नोट कर सकते हैं इसको, 60,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक इसका काल होता है। कहाँ से कहाँ तक, 60,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक आपका मध्य पुरा पाषाण काल है। और राजस्थान में इस काल की सभ्यताओं की बात करें, कहाँ पे, राजस्थान में इस काल की जो सभ्यताएं हैं उनकी बात करें हम, तो वो है आपकी लूनी नदी घाटी। कौन सी है, लूनी नदी घाटी जो आपकी सभ्यता है, जो कि डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर के चारों ओर का इलाका है। दूसरा की हम बात करें तो दूसरा है आपका पोखरण। एक है आपका लूनी नदी घाटी जो कि डीडवाना या फिर बूढ़ा पुष्कर के आसपास का जो इलाका है वो आपका लूनी नदी घाटी के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका पोखरण, और पोखरण आप सभी जानते हैं पोखरण कहाँ पे है, जैसलमेर में। तीसरा है आपका जायल, तो जायल के बारे में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, पूर्व पुरा पाषाण कालीन स्थल है, लेकिन ये यहाँ पर मध्य पुरा पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो भी यहाँ से मिले हैं, तो इसलिए जायल जो है नागौर में पड़ता है, ये भी मध्य पुरा पाषाण काल में आता है, इसके भी अवशेष यहाँ पे मिले हैं। एक है आपका सुजानगढ़, एक कौन सा है, सुजानगढ़। दूसरा आपका जायल, पोखरण और लूनी नदी घाटी सभ्यता स्थल। इसके अलावा याद रखें बूढ़ा पुष्कर, और बूढ़ा पुष्कर जो है आपका वो कहाँ पे है, अजमेर में। बूढ़ा पुष्कर की हम बात करें तो ये कहाँ पे है, अजमेर में स्थित है,
बूढ़ा पुष्कर कहाँ पे है दोस्तों? अजमेर में। और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। बूढ़ा पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में। और यहाँ से मध्य पुरा पाषाण, उत्तर पुरा पाषाण और मध्य पाषाण तीनों के अवशेष जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बूढ़ा पुष्कर से। एक बार दोबारा आप इसको दोबारा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कौन कौन से सभ्यताओं के अवशेष या कौन कौन से काल के अवशेष यहाँ से बूढ़ा पुष्कर से प्राप्त हुए हैं, अजमेर से प्राप्त हुए हैं। वो है आपका, एक है आपका मध्य पुरा पाषाण। कौन सा है? मध्य पुरा पाषाण। एक है आपका उत्तर पुरा पाषाण और तीसरा है आपका मध्य पाषाण। तीनों के अवशेष जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? बूढ़ा पुष्कर से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य पुरा पाषाण युग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे डिटेल से हम इसकी चर्चा करेंगे। बागोर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? वैसे तो आप सभी इसका उत्तर जो है वो जानते होंगे। ऑप्शन आपके सामने है, साबी नदी, कोठारी नदी, काटली नदी और घग्गर नदी। बागोर सभ्यता की हम बात करें तो ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। और किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। तो सबसे पहले हम राजस्थान में उन स्थलों की चर्चा करेंगे जो मध्य पाषाण कालीन है। फिलहाल हम कौन सा काल पढ़ रहे हैं? मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं। तो उन स्थलों की चर्चा करेंगे राजस्थान में जो मध्य पाषाण कालीन है। दोस्तों पुरा पाषाण काल में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल में जितने भी उपकरण प्राप्त हुए हैं वो क्या हैं? बड़े हैं और खुरदरे हैं। लेकिन मध्य पाषाण काल में, आप इसको नोट करें, बहुत ही शानदार बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मध्य पाषाण काल की बात यहाँ पे हो रही है। तो मध्य पाषाण काल में जो भी उपकरण आपको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं वो उपकरण क्या थे? छोटे थे। और छोटे के लिए हम किस शब्द का उपयोग करते हैं? लघु शब्द का उपयोग करते हैं या लघु शब्द काम में लेते हैं। तो याद रखें, मध्य पाषाण काल से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। कैसे उपकरण मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण जो हैं, लघु पाषाण उपकरण जो हैं वो कहाँ से मिले हैं? आपको मध्य पाषाण काल से मिले हैं। अर्थात मध्य पाषाण काल की सबसे मुख्य विशेषता जो है वो क्या है? आपकी लघु पाषाण उपकरण। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है। मध्य पाषाण काल की सबसे मुख्य विशेषता जो है वो क्या है? लघु पाषाण उपकरण। अब हम बात करें राजस्थान में मध्य पाषाण कालीन स्थलों की। राजस्थान में कौन कौन से मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं तो आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। पहला तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है आपका बागोर। पहला कौन सा है? बागोर। और ये बागोर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता कहाँ पे है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। किस नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। एक है आपका तिलवाड़ा, मल्लिनाथ जी का मेला भी बढ़ता है यहाँ पे। तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे। तिलवाड़ा बाड़मेर, कहाँ पे है ये? बाड़मेर में। और ये भी किस प्रकार की सभ्यता है? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है। एक है आपका डीडवाना, और डीडवाना आप सभी जानते हैं। डीडवाना कहाँ पे है? नागौर में है। डीडवाना कहाँ पे है दोस्तों? नागौर में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें बेनारा, वेरी इंपॉर्टेंट है बेनारा। बेनारा सभ्यता स्थल जो है वो कहाँ पे है? जयपुर में है। और ये किस प्रकार का है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा हम बात करें पंचभद्रा बेसिन, वेरी इंपॉर्टेंट है पंचभद्रा बेसिन। आप साथ साथ इनको नोट करें, पंचभद्रा बेसिन। इसके अलावा पाली में है एक आपका धनेरी गांव। पाली में कौन सा है? धनेरी गांव, जो कि सोजत में पड़ता है। धनेरी गांव सोजत पाली में। कहाँ पे है? सोजत। और सोजत कहाँ पे है? पाली में। जबकि सोजत जो है वो भी क्या है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसके अलावा लूणी व उसकी सहायक नदियों, लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो स्थल हैं, जैसे कि आपका तिलवाड़ा है, कुछ तो मैंने यहाँ पे लिखाए भी हैं आपको। तो लूणी और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो स्थल हैं वो सभी मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर, यहाँ से भी मध्य पाषाण कालीन सभ्यताओं के उपकरण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लूणी व उसकी सहायक नदियों के किनारे वाले स्थल
और दूसरा है आपका चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और तीसरा है विराटनगर। यहाँ से भी मध्य पाषाण कालीन उपकरण जो है वो क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे बागोर की। तो बागोर आप सभी जानते हैं, बागोर किस नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है और ये कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। और किस प्रकार की सभ्यता है बागोर, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। अर्थात यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है, तो यहाँ से जो उपकरण मिले हैं वो कैसे हैं, लघु पाषाण उपकरण हैं। तो इस सभ्यता को हम क्या कहते हैं, लघु पाषाण उपकरण वाली सभ्यता कहते हैं, मध्य पाषाण काल की सभ्यता को। इससे जो भी सभ्यता स्थल संबंधित है वहां से उपकरण जो है वो आपको कैसे मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। याद रखें, इसके उत्खनन स्थल को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। बागोर सभ्यता जो है आपकी, बागोर सभ्यता का जो उत्खनन स्थल है उसको क्या कहा जाता है, महासतियों का टीला। आप नोट कर सकते हैं इसको, महासतियों का टीला कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बागोर सभ्यता को। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो उत्खनन स्थल है वो क्या कहलाता है, महासतियों का टीला। बहुत सारे नाम जो है बागोर सभ्यता के मिलते हैं। इसके अलावा इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। किसे, बागोर सभ्यता को क्या कहा जाता है, इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय। इसके अलावा इसके उत्खनन की हम बात करें तो इसका उत्खनन कार्य जो है वो होता है 1967 से लेकर के 1970 तक इसका उत्खनन कार्य होता है। और इसका जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया जाता है, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा, जिसको हम कहते हैं VN मिश्र के द्वारा। और इनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं LS लेस्निक, वेरी इंपॉर्टेंट है, LS लेस्निक, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। LS लेस्निक दोनों के द्वारा, VN मिश्र और दूसरा है आपका LS लेस्निक, दोनों के द्वारा बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया जाता है। कब किया जाता है, 1967 से 1970 ईस्वी तक। यहाँ से प्राचीन पशुपालन के अवशेष भी मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में प्राचीन पशुपालन के जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कृषि और आखेट के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। एक तो कृषि के और दूसरा आखेट, शिकार के साक्ष्य भी यहाँ से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। और याद रखें यहाँ पर 14 प्रकार की कृषि किए जाने का अवशेष मिला है। वैसे तो कई सभ्यताओं में कृषि के अवशेष मिले हैं, लेकिन मक्का की खेती के अवशेष किसी भी सभ्यता से नहीं मिले हैं। ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मक्का की कृषि के या उसकी खेती के अवशेष जो है वो किसी भी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन आपकी जो बागोर सभ्यता है उससे कितने प्रकार की कृषि के अवशेष प्राप्त हुए हैं, 14 प्रकार की कृषि किए जाने का जो अवशेष है वो किस सभ्यता से प्राप्त होता है, बागोर सभ्यता से प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ से तांबे के 5 उपकरण भी मिले हैं। कितने उपकरण मिले हैं, 5 उपकरण। और वो उपकरण किसके थे, तांबे के। कितने उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, 5 उपकरण तांबे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस वजह से इसे ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी कहते हैं। बागोर सभ्यता को हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है आपकी बागोर सभ्यता, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। दोस्तों यहाँ से 2 महिलाओं के कंकाल भी मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्या मिले हैं यहाँ से, 2 महिलाओं के कंकाल, वेरी इंपॉर्टेंट है, महिला कंकाल। और ये क्वेश्चन जो है वो RPSC और RSSB दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। यहाँ से क्या मिले हैं, 2 महिलाओं के कंकाल मिले हैं, जिसमें से एक महिला कंकाल जो है उसके गले में पत्थर और हड्डियों का हार मिला है। एक महिला कंकाल जो है उसके गले में किसका हार मिला है, पत्थर और हड्डियों का जो हार है वो एक महिला कंकाल के गले में मिला है। जबकि दूसरी महिला का जो कंकाल है उसके गले में चिपका हुआ मुस्लिम काल का धातु का सिक्का मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है, गजब की बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है। एक महिला के गले में क्या मिला है, पत्थर और हड्डियों का हार मिला है। और दूसरी महिला कंकाल जो है, दूसरी महिला का जो कंकाल है उसके गले में चिपका हुआ मुस्लिम काल का धातु का सिक्का मिला है।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।